नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। इससे पहले देश में पिछले 4 दिन से हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे थे और 4,000 से ज्यादा मौतें हो रही थी। कुछ राज्यों के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,46,000 से ज्यादा पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 3,53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 13,336 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 273 मरीजों की जान चली गई। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 के पार। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करनाल में 100 और असंध में 30 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की। करनाल प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए लोगों को सुविधा दी जाएगी। ऐप पर अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, प्लाज्मा डोनर की जानकारी होगी। अगले 2 दिन में करनाल जिले में 7 और सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन बेड और शुरू किए जाएंगे। सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए कदम उठा रही है। कोरोना को लेकर सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। कोरोना से गांव को बचाने की भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। डिप्टी सीएम ने पंचायत विभाग की बैठक के बाद जानकारी दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि व्यवस्था के लिए हर गांव को जारी होगा फंड। हर गांव को मिलेंगे 50,000। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 10,000 से कम आबादी वाले गांव को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव को 50,000 का फंड मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर गांव में बनेगा आइसोलेशन वार्ड। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से रेप मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। अनिल विज ने मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि हर दोषी को पकड़ा जाएगा। आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य अपराध निंदनीय है। लॉकडाउन में शराब तस्करी के मामलों पर अनिल विज ने स्थानीय पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश दिए। अनिल विज ने बताया कि उन्होंने पुलिस कप्तानों को ये निर्देश दिए। विज ने कहा कि सिर्फ तस्करी कर रहे ड्राइवर्स पर मामले दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। ये शराब जहां से निकली है उन मुख्य आरोपियों तक पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में ढीले लॉकडाउन को लेकर अनिल विज ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। अनिल विज ने बताया कि उपायुक्तों ने आदेश दिए हैं कि जरूरी सामान से जुड़ी हुई दुकानों के दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना पर राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और ये हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें करते हैं। विज ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में हर आदमी अपना सहयोग दे रहा है। कोई पीपीई किट दे रहा है, कोई कंसंट्रेटर दे रहा है, वहीं बेहद लोग सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले पर अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के बाद इसके लक्षण भी दिख रहे हैं। विज ने बताया कि इस बीमारी की भी दवाइयां हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए ग्रामीणों की सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। बनवारी लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आपदा के इस दौर में मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि गांव में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता वाहन भी भेजे जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों से बुनियादी भी करवाई जा रही है। बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के दूसरे चरण के हालातों के मद्देनजर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के आगे बढ़ाने का निर्णय जनहित में लिया है। इस निर्णय के अनुसार महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने सिरसा के कोविड सेंटर्स का निरीक्षण किया है। मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधित जानकारी भी ली है। अस्पतालों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है और जल्द ही से दूर किया जाएगा। उन्होंने सेंटर संचालकों को हिदायत भी दी। कैबिनेट मंत्री ने संजीवनी हॉस्पिटल, डेरा सच्चा सौदा अस्पताल, लालगढ़िया अस्पताल सहित आधा दर्जन कोविड सेंटर्स का निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतनी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं भी कोई मौत सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ रेप मामले पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि इस मामले में संयुक्त मोर्चा ने ही मृतका के पिता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त मोर्चा ने न तो आरोपियों से अभी तक संपर्क किया है, न ही आरोपियों ने मोर्चा के लोगों से इस मामले में कोई संपर्क स्थापित करने की कोशिश की।
सिरसा की खैरपुर गुरुद्वारा साहिब के प्रांगण में एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है। काफी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करने का काम। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, तभी इस महामारी से निजात पा सकेंगे। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में शुरू में कुछ शंकाएं भी थी, लेकिन अब जागरूकता बढ़ गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू की है। हिसार रोड स्थित बस अड्डा परिसर में रोडवेज बसों ने स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की। पहली बस बनकर तैयार हो चुकी है, प्रशासन को सुपुर्द करने की तैयारी है। इसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से एम्बुलेंस बस का इस्तेमाल करेगा। सिरसा जिले में 4 बसेस को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया जाना है। इन बसेस में 4 मरीजों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित तमाम व्यवस्था होंगी। 4 बसेस में 16 मरीजों को लाने और ले जाने की व्यवस्था होगी। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जियो गीता और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने मिलकर कोविड पेशेंट्स को राहत देने के लिए एक सलाह केंद्र शुरू किया है। 24 घंटे डॉक्टर हर तरह की आपकी समस्या को सुनेंगे और सलाह देंगे। दवाइयों को लेकर कोई भी दिक्कत है तो कोई भी शंका है, उसका निवारण इस हेल्पलाइन के जरिए होगा। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने बताया कि ऐसे समय में यह हेल्पलाइन लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई। करनाल में 5000 होम आइसोलेट कोरोना मरीजों की देखभाल और परामर्श अब एमबीबीएस कर रहे छात्रों के हवाले किया जाएगा। सभी मरीजों को मोबाइल नंबर दिया गया है। सलाह इन डॉक्टर से कोई भी मरीज लेना चाहता है तो वो ले सकता है। दवाइयों की जानकारी भी छात्र डॉक्टर से लेकर देंगे। डीसी निशांत यादव ने बताया कि 200 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई, सभी जानकारियां दी गई हैं। कोई भी मरीज इन डॉक्टर से परामर्श फोन पर ले सकता है। मरीजों को एक किट भी दी जा रही है। फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों से इंजेक्शन मंगवाते थे और जब मरीज वहां से छुट्टी करके चला जाता था तो बचे हुए इंजेक्शन को 30,000 में बेचकर कालाबाजारी करते थे। सीआईए की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा और उनसे 16 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। रेवाड़ी में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। गांव पिदेड़ी में बनी कोविड जेल की दीवार फांदकर 13 कैदी फरार हो गए। हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे। अंबाला में विधायक असीम गोयल को फिर से किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैतपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए विधायक असीम गोयल का किसानों ने विरोध किया। विधायक के विरोध में किसानों ने वापस जाओ के नारे लगाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जेजेपी और बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोविड मरीजों की मदद के लिए भिवानी प्रशासन ने पहल की है। कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्प डेस्क बनाए हैं ताकि लोग अपनी समस्याओं को बता सकें। इसके लिए 3 नंबर भी जारी किए गए हैं। 39 लोग कॉल करके अपनी परेशानी बता चुके हैं। फोन आने पर रजिस्टर में समस्याएं दर्ज की जाती हैं और फिर पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। संबंधित अधिकारियों की समस्याओं की जानकारी दी जाती है। शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है और हर स्टेप पर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जिला राजस्व अधिकारी को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब तक मिली शिकायतों में ज्यादातर ऑक्सीजन और बेड की कमी, अस्पताल में ज्यादा राशि वसूलने की है। कोरोना संकट की घड़ी में एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार अंबाला शहर में अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। विनोद शर्मा के द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अंबाला शहर के सेक्टर 9 और बाबा विहार में पिछले 2 दिनों से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। विनोद शर्मा के द्वारा अब एक्शन टीम भी बनाई गई है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद कर रही है। शहर में सैनिटाइजेशन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का लोगों ने धन्यवाद किया है। सरकार ने अब 18 साल से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की है। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। करनाल में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर बुजुर्ग वैक्सीन का टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दे रहे हैं और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। चरखी दादरी में चाकू डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंचे भाई पर भी हमला किया गया। चंपापुरी कॉलोनी का रहने वाला 22 साल का विकास जांगड़ा घूमने के लिए जलघर की ओर आया था। आधा दर्जन युवकों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान युवकों ने विकास पर डंडों से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलने पर विकास का भाई रवि मौके पर पहुंचा। हमलावरों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। विकास को गंभीर हालत में दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद भिवानी रेफर कर दिया, लेकिन विकास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
50 बेड वाले अस्पतालों में 500 मिलीलीटर प्रति मिनट उत्पादन के 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रदेश भर में लगने वाले हैं। झज्जर, रतिया, बल्लभगढ़, पटौदी, सोहना, हांसी, होडल, समालखा, कलायत, गोला में पीएससी शामिल। 500 लीटर के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि डीआरडीओ के द्वारा 100 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाने हैं। नारायणगढ़, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, जगाधरी, रोहतक, नारनौल, मांडीखेड़ा इसमें शामिल हैं। वहीं 200 बेड वाले 16 अस्पतालों में 1000 लीटर उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे, जो कि अंबाला सिटी, अंबाला खंड, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, यमुनानगर, सिरसा और पंचकुला के सरकारी अस्पताल शामिल हैं। गुरुग्राम में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिले में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी 17 मई तक जिले में लॉकडाउन लागू है। जिला प्रशासन की ओर से जिला वासियों का केवल आवश्यक कार्य हेतु ही ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किया गया है। आमजन अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकता है। पिछले एक सप्ताह के दौरान गुरुग्राम पुलिस के द्वारा शुक्रवार तक लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया। लॉकडाउन के दौरान 313 लोगों का मास्क न पहनने पर चालान किया गया। गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भिवानी में पुलिस सख्त हो गई है। गांव में नाकाबंदी की गई है। पहले थानों के एसएचओ के जरिए जनता कर्फ्यू लगवाया गया, पूर्ण लॉकडाउन की कार्रवाई। खरक, कलिंगा, सीपर, देवसर और बड़वा गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। गांव में जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। एक रास्ते पर ही आवाजाही होगी। जिले की कुछ पंचायतों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए भी पुलिस प्रतिबद्ध है। पानीपत के अंसल सोसाइटी में डॉक्टर पति के कोरोना पीड़ित होने पर डॉक्टर पत्नी ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर पति घर में दूसरे कमरे में आइसोलेट था और पत्नी ने दूसरे कमरे में फांसी लगा दी। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1 करोड़ 5 लाख लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की जरूरत है। दिल्ली सरकार को अब तक सिर्फ 40 लाख खुराक मिली। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीने के लिए 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हर रोज 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हर रोज 3 लाख वैक्सीन लगानी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग को सलाह और मशवरे के लिए स्वतंत्र होगा। ये फोर्स काम करने के अपने तौर तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अंबाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में पीजीआई रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कहा कि एम्बुलेंस चालक की ऑक्सीजन बलदेव नगर जाकर खत्म हो गई, जिसके चलते मरीज की मौत हुई। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने पहले तो 4000 रुपए की डिमांड की, बाद में 2500 रुपए जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन बलदेव नगर के पास जाकर ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल में परिजनों के हंगामा करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। भिवानी में सीआईए टीम ने निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। कोरोना की वजह से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। देर से इलाज मिलने से मरीज की मौत भी हो सकती है। सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया है, ताकि समय रहते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना से जंग जीतने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन में 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप भारत आई। हर जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। एक समय में 50 लोगों का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले यूके की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया से पहली बार भारत के लिए मदद आई है। दक्षिण कोरिया की मदद के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और कई मेडिकल उपकरण भारत पहुंचे हैं। नूह जिले के 3 ड्राइवर ईद मनाने के लिए कानपुर में अपने गांव आ रहे थे। कंटेनर पर सवार होकर निकले थे, सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।
हादसे में 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। एक की हालत नाजुक है। पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नजदीक के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। प्रति लीटर 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 91 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो गया। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया है। सेना ने बयान दिया, सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 19 ग्रेनेड बरामद किए। एक दिन पहले संयुक्त टीम ने डोडा जिले के चकरंडी गांव के इलाके में 40 किलोग्राम विस्फोटक, 4 इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर समेत लोहे के हथियार बरामद किए। चीन का नियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी के नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर के मालदीव के पास गिर गया है। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ था। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई गई, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये किसी भी समय कहीं भी गिर सकता है।